अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल गया होगा, बाबर आजम और शेख जट वाली। शेख जट ने नहायत ही नीच हरकत करी है। उसने बाबर आजम की प्राइवेट चैट्स लीक कर दी। उसने इसी पागल वाली हरकत करी है। खुद तो एक मजाक है, उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान के मजाक बना के रख दिया है। उसको कोई अक्ल नहीं है। उसने वहाँ बाबर आजम हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहे हो और यहाँ पे उसकी चैट लीक। ये बिल्कुल यानी कि इंतहाई जाहिलाना हरकत है कि किसी की प्राइवेट चैट को लीक कर देना। बाबर आजम की क्या बात हो रही थी नहीं हो रही थी, डेट इज़ उनकी पर्सनल मैटर, उसको लीक कर देना, वो भी एक नेशनल टीवी के ऊपर आकर कर देना लीक। इसके अंदर सिर्फ शुएब जटी नहीं बल्कि उस लोग जो के मेज़बान थे वसीम बादामी और पूरी टीम जो है प्रोड्यूसर वगैरह सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये चीज़ की इतनी बड़ी बात की गई हो और उन्होंने वो एकदम यानी स्पॉन्टेनियसली हो। बस एक्चुअली कहानी का बैकग्राउंड जैसा आप लोग पता है कि कुछ अर्से 2-3 दिन पहले राशिद शरीफ ने कहा था कि बाबर आजम चेयरमैन को कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ जो हैं वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बात 1-2 दिन से चल रही थी। फिर कल ये हुआ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि एयर वाई का प्रोग्राम आ रहा होता है मैच के एनालिसिस के दौरान, उसके अंदर उन्होंने क्या बोलते जावेद बाबर आजम की प्राइवेट चैट लीक कर दी, जिसके अंदर वो CEO से कह रहे थे। CEO ने उनसे पूछा था कि भाई क्या आपने चेयरमैन साहब को कोई बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये दैट वाज द टोटल पर्सनल एंड प्राइवेट चैट जो कि उसके अंदर लीक कर दी गई प्रोग्राम के अंदर। हाँ, इसके अंदर ये होगा, जब देखें इतनी गलत बात थी कि वहाँ पे बैठे हुए अजहर अली ने उसी वक्त इनको टोका कि ये जो आपने की है कि आपने इससे पहले बाबर आजम से पूछा है कि इसको कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया। तो देखें किस कदर उन्होंने गलत हरकत की है। जब से ये हरकत जब से शुरू हुई, जब से ज़का अशरफ आया है, ये सारी हरकतें शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि बीच में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, फालतू को वहाँ जाके वीडियो, वो मैच के दौरान, मैच से पहले उसने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया कि वो उनसे प्रेशर नहीं सह गए, वो जल्दी आउट हो गए। और उसके ऊपर बहुत से लोग इल्ज़ाम भी लगाया कि मैच फिक्सिंग है, क्योंकि ज़का अशरफ भी आए हुए मैच फिक्सिंग। ज़का अशरफ जब से बहुत सी हरकत हो रही है। मैच फिक्सिंग की बात नहीं, उस वक्त उन्होंने आकर टीम को प्रेशर इतना दे दिया और उस वक्त मुख्तलिफ जो उस वक्त इसकी जो तस्वीरें थी उसके अंदर भी नज़र आ रहा था कि टीम कितनी प्रेशर में है। तो ये आ रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी करते चले जा रहे हैं। इनकी अपॉइंटमेंट ही बाय फोर्स होती, सियासी अपॉइंटमेंट थी। वो हम उस बहस में नहीं जा रहे कि किस पार्टी ने उनको अपॉइंट करवाया था। सियासी अपॉइंटमेंट हुई इसकी, जिसके बाद उन्होंने मुस्तकिल टीम को प्रेशर में रखा, प्रॉब्लम में रखा। पहले वहाँ पे जाके खुद मीटिंग की, फिर जाकर क्या बोलते हैं एक प्रेस रिलीज़ कर दी। जब टीम मैच हारने लगी तो एक प्रेस रिलीज़ निकाल दी कि इसके ज़िम्मेदार जो सिलेक्टर्स और कप्तान होंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी बिल्कुल साइड में हो गए और सारी जिम्मेदारी सिलेक्टर्स के ऊपर और कप्तान के ऊपर डाल दी। चेट वाली कहानी आ गई। अच्छा, इसके अंदर शुएब जट ने जो कुछ किया था और जो बाकी टीम में था, इसके बाद ये कि वसीम बादामी की क्लैरिफिकेशन आ गई। वसीम बादामी ने कहा कि हमने जो किया था ये लाइव सेशन के अंदर ऐसा हो गया और ये पहले हमारी इतनी वो इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल ये हो गया। उन्होंने उसकी बहुत माजरत की है इसके हवाले से। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर की कि उन्होंने ये कहा कि हमने ये करने से पहले चेयरमैन साहब से पूछा था कि क्या हम इसको ऑन एयर कर दें, तो उन्होंने इसकी इजाज़त दी थी। यानी कि आप ये देखें कि लोगों की प्राइवेट चैट को ऑन एयर करने की इजाज़त चेयरमैन साहब खुद दे रहे हैं। जहाँ इसके अंदर एयर वाई उनकी टीम की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आयद होती है, वहाँ पर ये चेयरमैन के भी है। यानी कि चेयरमैन खुद बोल रहा है कि आप इसको ना ऑन एयर कर दो। जब से ज़का अशरफ आया, जब से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो भारत ये कि टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी रही है तो सबको पता है, इसका जिम्मेदार कैप्टन है, प्लेयर्स यकीन है उनका कि बाबर की कप्तानी जो कुछ जा रही है वो सब कुछ पता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप जाके उसको इतना डिग्रेड करना शुरू कर दो कि उनको आप बिल्कुल ही जलील करना शुरू कर दो। आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, आप उनकी परफॉर्मेंस बात करें, पर्सनल चीज़ों के ऊपर बात करना। अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ल्ड कप खेलो, यहाँ पे उसकी चैट्स लीक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी गलत बात है।